प्रेमानंद जी महाराज का प्रिय सत्संग 17 अगस्त। भगवान उनके ऋणी रहते हैं। इतना भजन, इतना चिंतन, इतना दासत्व, इतना समर्पण कि भगवान उनके ऋणी रहते हैं। भगवान चाहते कि कुछ इच्छा करें मैं पूर्ण कर दूं, लेकिन उनके अंदर निष्कामता है, इसलिए भगवान भी ताकते रहते हैं, पर कभी अवसर नहीं देते वो भगवान को भी। अगर ऐसे संत कभी आपको आज्ञा कर दें कि आप बैठे रहो, जाओ वहां बैठ जाओ, बैठे रहो दिन, तो आप ये समझ लो बैठने मात्र से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। संतों की आज्ञा पर ध्यान, ये बहुत कठिन बात है, ये बहुत कठिन बात है और सब सरल है। संत की आज्ञा किसी को मिल जाए, जैसे सत्संग हो रहा है, सार्वजनिक है, आज्ञा उपदेश, उसमें फिर कोई बुद्धि नहीं लगानी चाहिए। सुनो, अब पर्सनल तुम्हें आज्ञा उपदेश हो रहा, अब उसमें कोई भी शास्त्रीय बात भी लगाने की जरूरत नहीं, जैसा कह रहे वैसा, बिना ही विचार करी शुभ जानी, यहां विचार करने की जरूरत नहीं है। अगर उनकी आज्ञा मिल जाए और वो कोई साधारण सांसारिक कार्य के लिए कह रहे हैं, आपको बिल्कुल दिखाई दे रहा है भागवतिक नहीं है, जाओ अमुक कार्य करो, अगर कह दिया गया कि ये आप कार्य करो तो आप वो कार्य करो, और आप जिस कार्य के लिए संत से जुड़े थे वो कार्य संत करेंगे। इस बात को समझ पाना थोड़ा कठिन होता है। अहंकार विमूढ़ात्मा करता हम इति मन्यते, वो जो मूढ़ता बनी हुई वो कभी भगवत प्राप्ति होने ही नहीं देगी। और दैन्य होकर बैठ गए उनके चरणों में, कुछ बने ना बने उनसे बन जाएगा, जो भगवत प्राप्ति का कार्य उनसे बन जाएगा। दास दासो हम, जो हरिवंश उपासक सेवं सदा सेवता के चरण विचारी। बड़ी पक्की दामी ठोस बात कह रहा हूं, स्वामी जी महाराज के दामी माने बलशाली, बड़ी पक्की ठोस दामी बात कह रहा हूं सिद्धांत की। आप मान लो वो जैसा आज्ञा कर रहे हैं, बस वचनम कर, इससे तो साफ बात सुनो। मैं महापुरुषों का संग किए हुए हूं, जहां कोई कामना प्रवेश नहीं कर सकती, ऐसे निष्काम भाव की स्थिति में समझ पाना बड़ा कठिन। जहां कोई कामना नहीं, वहां वो ऐसी भावना प्रकट कर सकते हैं आपके साथ, आज ये खवा दो, लाओ ये पिला। आप ये मत समझ लेना कि खाने पीने ये तो साधन काल में ही सब छूट गया। आज कृपा की है, उन्होंने कह दिया अब कुछ भी हो, कैसे भी हो, तत्काल दौड़ो और उनकी आज्ञा का पालन कर दो, वो कोई भी आज्ञा करे। और शास्त्र विरुद्ध आज्ञा हो नहीं सकती, बात समझना, क्योंकि सिद्ध पुरुष जो शास्त्र सम्मत चले हैं तो अब तो परिपक्व हो गए हैं। भगवान की बात और उनकी बात में अंतर नहीं होगा। कभी वाम मार्ग का आदेश नहीं हो सकता, शास्त्र विरुद्ध आदेश नहीं हो सकता। या इमं परमं गुह्यं मद भक्ते स्वविधास्यति भक्तिं मयि परां कृत्वा मामे वैश्यत्य संशयम्। जो मुझ में परा भक्ति करके मेरे इस गोपनीय विषय को जान जाते हैं, वो मुझे प्राप्त हो जाते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। गोपनीय विषय भगवान से बढ़कर कोई महत्व ना होना, सरल शब्द में कह रहे हैं। सब शास्त्रों का गोपनीय विषय तुम्हारे मन में, तुम्हारी बुद्धि में, तुम्हारे चित्त में, तुम्हारे आम में एक बात बैठ जाए, श्री भगवान के सिवा कुछ नहीं, उनके समान कोई नहीं, उनसे बढ़कर कोई नहीं। एक तरफ श्री भगवान का स्मरण है जो हमारे जीवन धन है, और एक तरफ भोग है, भोग उपस्थित हुआ भगवान को भूल गए, चाहे वो भोजन हो या कोई भी भोग हो। क्या समझा तुमने भगवान को? सब शास्त्रों का परम गुह्य मत उसी के हृदय में प्रकाशित हो गया जिसने एक बात समझ ली, भगवान से बढ़कर कुछ नहीं है, तो उसका कभी भगवत विस्मरण नहीं हो सकता। त्रिभुवन की राजलक्ष्मी देने पर भी जो आधे पल के लिए भगवान को नहीं भूलता, वो महाभागवत। आप कहां हो? ये बात समझना है। एक तरफ श्री भगवान और एक तरफ पूरा संसार। कौन है ऐसा जो तुम्हें भगवान का विस्मरण करा दे? तो अभी सब हैं ऐसे। एक दोस्त मिल गया, बात करने लगे, भगवान को भूल गए, भगवान उस दोस्त से भी हल्के हो गए। महापातक युक्तावा युक्तावा चोपपातक ही परम पदम प्रयांते महाभिरवलोकिता। चाहे जितना बड़ा पापी नीच पुरुष हो, पातक महापातक से युक्त हो, और भगवान का भजन करने वाला, भगवान का महत्व रखने वाला महात्मा मिल जाए, उसको वो देख ले, संभाषण कर ले, तो निष्पाप हो जाएगा, उसके हृदय में भक्ति जागृत होने लगेगी। महापातक युक्तावा युक्तावा चोपपातकई परम पदम प्रयांते महाभिर अवलोकिता। देख लिया एक करुणा दृष्टि से, वो निष्पाप होकर परम पद का अधिकारी बन जाएगा। कलेवरम वा तद भस्मो तद धूमम वापि सत्तमम यदि पश्यति पुण्यात्मा सा प्रयाति पराम गतिम। जो भगवत प्राप्त महात्मा है, किसी मृत का शरीर जलाया जा रहा हो और वो चिता की तरफ देख ले और वो नरक जाने वाला है, वो परम पद पहुंच जाएगा। यदि वो जाकर के चिता की भस्म को छू ले, वो परम गति को प्राप्त हो। भगवत प्राप्त महात्मा का बहुत बड़ा प्रभाव है। परंतु जो महापुरुष कुछ भी नहीं चाहते, कोई तरह की कामना नहीं करते, उनके संपर्क में पहुंचना बहुत कठिन है।
उनका संग प्राप्त होना बहुत कठिन। महासंगस्तु दुर्लभ हो।